वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने बताया कि एमक्यूएम ने इस इशू को टेकअप किया है, आईपीपीज के मामले को, और खास तौर पर सिंध असम्बली में भी करारदाद जमा करवाई है और कहा है कि ये कौमी सलामती के लिए खतरे की बात है। आईपीपीज का मुआहिदा और इसके साथ साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली अली अमीन खुर्शीदी और रुकन सिंध असम्बली नजम मिर्जा की जानिब से करारदाद के मतन में जमा करवाई गई लिखा गया है कि आईपीपीज के साथ होने वाले मुआहिदों पर नजरसानी करना होगी। अगर कैपेसिटी चार्जेस की मुआहिदों पर नजरसानी की जाएगी तो ये पाकिस्तान की बका का भी मामला है। इस इशू पर एमक्यूएम का इस हवाले से क्या कहना है, हमने दावत दी अपने शो में। शारिक जमाल रहनुमा एमक्यूएम है। अस्सलाम वालेकुम शारिक साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये मामला काफी ताखीर से नहीं उठाया एमक्यूएम ने? वैसे अगर हम देखें इस मसले को बहुत पहले टेकअप कर लेना चाहिए था कि इस नहज पर बात पहुंचती ही नहीं। इतना बड़ा मामला कि अब इसको उस हवाले से रिजॉल्व करना भी मुश्किल होगा। कीमतें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि अब आने वाले दिनों में भी हम सुन रहे हैं कि एक मरतबा फिर बिजली की फी यूनिट कीमत बढ़ेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात अगर आप कहीं से वो कहें तो आपकी सही है कि देर से, हम्म। मगर कहने का मकसद है कि देखें, आज एमक्यूएम को 21 एमएनएस की और सिंध में 36 पीएच की सीटें मिली हैं एमपी की। जी। तो अगर उसके लिए देखा जाए तो देखिए, एमक्यूएम ने हमेशा जब भी एमक्यूएम पावर में आई है या अल्लाह पाक ने उनको सीटें दी हैं, इस अवाम ने मुंतखब करवाया है, हम्म। तो हमेशा एमक्यूएम ने अवाम के लिए काम किया है। अच्छा, जब हमारे को ये सीटें मिली अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हमने पूरी वर्किंग करी। हम तमाम एमपीज एमएनएस अपने इलाकों में मौजूद हैं और ये बिजली की वजह से हम, मेरे ख्याल से हमने, आप अगर कह रहे सैकड़ों नहीं तो दर्जनों मीटिंग हमने करी है ठीक। कि इलेक्ट्रिक के हवाले से। हम्म। मगर आज इस पे पहुंचे ना, ये वो चीजें, कल आपने एक वाक्य सुना होगा फैसलाबाद का, आई थिंक सो, बिल्कुल कि बिल्कुल एक बिल्कुल। बिल जी। के पैसे मांगने पे छोटे भाई को कत्ल कर दिया क्या। बिल्कुल। और यही आज से 3 हफ्ता महीना पहले मुस्तफा भाई ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आईपीपीएस के बारे में की थी तो ये बोला था कि ये मुल्क के लिए, लोगों के लिए ये खतरा है। खुदा ना खास्ता अगर ये चलता रहा तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। और ये कल अल्लाह माफ करे ऐसी मिसाल है कि एक भाई ने बिजली के बिल के लिए एक भाई को मार दिया। लेकिन शारिक तो साहब, बिल यही, भी तो इतने ज्यादा हैं कि किसी, अब तो हम पहले बात करते थे ना गरीब लोग नहीं पे कर सकते, अब तो जो एक मीडियोकर है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास से भी उसका ताल्लुक है, वो भी पे नहीं कर सकता। उसकी जेब इजाजत नहीं देती, इतने ज्यादा बिल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस जगह मैं तो अगर लोगों की बात करूं, मैं अगर अपनी बात करूं ना, आज आज मेरी भी बिल देख के चीख निकलती है। कहीं भी मैं भी जाके अपना घर का बिल देखता हूँ ना, तो मैं भी अब खुद जाके ना घरों पे जाके या वालदा को अपने बोल रहा होता हूँ कि यार लाइटें कम इस्तेमाल करें, ये पी गैस। और ये हमने कभी भी नहीं देखा था इससे पहले। जो हम्म। हालात 5 से 6 सालों में बन गए इस मुल्क के, ठीक है, तो अल्लाह माफ करे, इसमें गरीब की तो वो हालत है कि आप सोच नहीं सकती। मैं जिस इलाके से मुंतकिब हुआ हूँ वहां पे कोई बहुत, मेरे ख्याल से शायद मिडिल क्लास भी बहुत कम लोग हों, और वो मिडिल क्लास की उनकी भी इतनी बुरी हालत हो गई है बिल भर के। मैं रोजाना देखता हूँ मेरे इलाके में सैकड़ों लोग मेरे ऑफिस में, मेरे दफ्तर में सिर्फ ये आते हैं और बिल व्हाट्सअप कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर हर किसी के पास है, मैं हर किसी को जवाब देता हूँ। यकीन करे, रोते हैं, कहते हैं हमारे घर पे खाने को नहीं है, क्या हम बिल करें। कैसे भर दे। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बताएं कि अब ये मसला तो इतना गंभीर होता जा रहा है कि अब अगर इसके खिलाफ एहतजाज ना हुआ, कि इलेक्ट्रिक की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, जिस हवाले से उसने इजारादारी जिस हद तक कायम कर रखी है, तो ये तो पूरे का पूरा निगल जाएगा आवाम को। और एक तरह से ये के नहीं इलेक्ट्रिक आवाम से भत्ता नहीं ले रहा कि वो इजाफी बिल भेज रहा है इस तरीके से। सर, मैम, के इलेक्ट्रिक तो आपको पता है कि किसी के, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। ये बिजली के इलेक्ट्रिक समेत पूरे पाकिस्तान भर में, और सिंध की आप बात करें, चले कराची में, तो मैं कहता हूं कि लोग कहीं ना कहीं आवाज उठा लेते हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करके, किसी प्रोग्राम में, फेसबुक पे, हम्म। ट्विटर पे, टिकटॉक पे आवाज उठा लेते हैं। हम्म। आप अगर इंट्री है ना अंदरूनी सिंध में, तो वो हालत है कि छह दिन के लिए पीएमटी उतार के ले जाते हैं। चाहे हेस्को हो, सेप्को हो, के इलेक्ट्रिक हो, सबका हाल एक जैसा है। हम्म। कोई तमाम इंसानों पे जुल्म करते हैं। ये मैं कहता हूँ, ये सिर्फ लोड शेडिंग नहीं, ये दहशत गर्दी है। इन बिजली बनाने वाले कंपनियों की जो सप्लाई है, इनकी दहशत गर्दी है। आज भी आपने देखा होगा, जब हमारी नेपरा की एमक्यूएम के वक्त ने मुलाकात करी सैयद मुस्तफा कमाल भाई की सरबराही में, जी। तो आज भी रखी गई बात कि यार मुख्तलिफ कंपनियों को बिजली सप्लाई का लाइसेंस दिया जाए, कि वो, ताकि आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले मोबाइल फोन आए थे तो हम लोग जो इनकमिंग कॉल आती थी हम उसके भी चार्जेस देते पे थे। करते थे बिल्कुल।
मुख्तलिफ लाइनें आ गई डिफरेंट किस्म की, तो आज आप देखें कि आपको वो तरह तरह के पैकेज देते हैं कि भाई हमारी लाइन है, हम इतना मिनट फ्री दे रहे हैं, इतने एग्जैक्टली वो एसएमएस यही फ्री। कहना चाहते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। ये जो एक इजारादारी का निजाम है कि एक ही बंदा लेके चल रहा है, उससे जब पावर थोड़ी सी निकलेगी उससे कंट्रोल निकलेगा तो डेफिनेटली वो परफॉर्म करेगा फिर। ऐसा ही है। देखिए पिछले 7 साल की अगर हम मुस्तफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें ना, हम बड़ा ये क्या है कि एक कंपनी से लाइसेंस लेके डिफरेंट कंपनियों को लाइसेंस दिया जाए जो कराची में पूरे पाकिस्तान में बिजली सप्लाई करे। इनकी कंपटीशन में आएंगे, यकीन करें ये इतने गिर जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ 4 रुपए भी यूनिट बिजली देने को तैयार होंगे। नहीं बन रही इतने की बिजली, यही तो मसला है। जो आईपीपी को हम चार्जेस दे रही है हुकूमत, 1700 अरब रुपए इस साल के बजट में आईपीपीएस के लिए रखे गए और 1400 अरब रुपए जो है पूरे पाकिस्तान के ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाने के लिए, पूरे पाकिस्तान को बनाने के लिए 1400 अरब रुपए और एक से बिजली के आईपीपीएस को देने के लिए 1700 अरब रुपए। आप ये 1700 रुपए अगर ये इनको दे रहे हैं और बिजली भी नहीं बन रही, तो किस चीज के हम दे रहे हैं? और यही कैपेसिटी चार्जेस आवाम के ऊपर लग के आते हैं, जिससे बिजली का बिल लाखों में चला गया है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ 4000 यूनिट कुछ भी नहीं। देखिए फैक्ट्रियों में तो लाखों यूनिट के बिल आते हैं ना। मैं एक घर की बात कर रहा हूँ, ये 500 गज के बिल के घर को 400 यूनिट 4000 यूनिट का बिल दे रहे हैं और बिल है वो 2.5 लाख रुपए का। अच्छा, 2.5 लाख रुपए ये का एक बिल। जमाने में शारिक साहब, ये एक जमाने में कमर्शियल का बिल होता था और वो भी अच्छा खासा कमर्शियल बड़ा यूनिट अगर होता था तो उसका बिल होता था। 500 गज के चार्जेस ये मैंने एक जमाने में मैं अगर अपने बैग आज से 20 साल पहले 15 साल पहले लगाऊं, तो मैंने अपने रिश्तेदारों की फैक्ट्री देखी है, तो 2.5 लाख रुपए हम कहते थे, आपका 2.5 लाख रुपए बिल आता है, हमारे घर का तो 3000 रुपए आता है। तो ये वो मिले, आज मिलों में करोड़ों रुपए के बिल जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान कैसे चलेगा? अगर ये रहा तो पाकिस्तान तो नहीं चल सकता, अल्लाह तो ना फिर करे इस हवाले ऐसा से हो। अगर हम अपने कमर्शियल सार्फिन को, ताजरों को, सनत को इस हवाले से अगर यूनिट्स देने लगे तो वो तो अपनी सनतें बंद कर देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, न्यू इंडस्ट्री स्मॉल फैक्ट्रीज लग नहीं रही हैं, तो ये तो फिर एक और नया बहरान जन्म ले लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंद नहीं कर देंगे, बंद कर रहे हैं। ये बंद कर हो गई है। अगर अगर आप टेक्सटाइल मिल लगा दे, वो उनके 6 या 8 यूनिट चलते थे, वो आज 2 यूनिट चला रहे, 4 यूनिट बंद कर दिए। 65,000 सिर्फ जो है ना, ये आपके कोरंगी के जो फैक्ट्री और यूनिट बंद हुए, 65,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। ये आज के 3 से 4 महीने का मैं आपको बता रहा हूँ फिगर, 65,000 लोग बेरोजगार हो गए। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके साथ साथ हमारा कराची का एक और बड़ा मसला है कि अगर के इलेक्ट्रिक ये कर रहा है सब, हम बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर क्राइम्स बढ़ जाते हैं। क्राइम्स को कंट्रोल करने में एक अलग चैलेंज हमें दरपेश होता है। देखिए आप बिल्कुल सही बोले। देखिए एक तो होते हैं कि जो पेशावर मुजरिम होते हैं, और एक मुजरिम जो आज की, मैं कह रहा हूँ आज की हुकूमत पिछली हुकूमत में बात नहीं कर रहा, जिससे जो गलतियां हो गई ना, ठीक है उसको साइड पे रखते हैं, कोई मसला नहीं, हो गया। आज तो हम बेहतरी की तरफ जाएं। देखिए पेशेवर मुजरिम अलग होता है, मगर इस महंगाई से जो 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 मुजरिम बन रहा है, देखिए जो अपने बच्चों की पेट में, अपने माँ बाप की, अपनी बीवी बच्चों के पेट में भूख देखेगा ना, और भूख से तड़पता देखेगा, वो कुछ भी करेगा। अगर मैं उसकी अपने ऊपर भी रख के देखूं ना, मैं अगर अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को तड़पता हुआ भूख से देखूंगा और मेरे पास खिलाने को कुछ नहीं होगा, तो मैं किसी बच्चे के बाप को लूट के और मैं उसको खिलाने की कोशिश करूंगा। देखिए इस चीज पे हमें सोचना पड़ेगा। इस मुल्क की हुकूमत को मेरी मेरी सबसे गुजारिश है, जो जो इस मुल्क को चलाने वाले उनसे गुजारिश है कि खुदारा इस मसले को देखे। ये बिजली का मसला, ये पानी का मसला, मैं पानी को भी ठीक, बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, इसको हमें देखना पड़ेगा, हर हाल में देखना पड़ेगा। शारिक साहब चले, देर आयत दुरुस्त आयत, एमक्यूएम ने इसको टेकअप तो किया, अब आगे क्या लाहेमल है, क्या प्लानिंग है कि क्या इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलेंगे? ऐसा तो नहीं इसको परसू ही नहीं करेंगे, एक बार कर दिया, करारदाद जमा करा दी या छोटी मोटी बात कर ली, इसको एक अच्छे एहतजाज की सूरत में या अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की, हुकूमत के साथ निगोशिएट करने की बात तो की जाए। नहीं बिल्कुल करेंगे। आज हम एमक्यूएम के वफ्द की मुस्तफा कमाल भाई की सरबराही में मुलाकात हुई है। आज नेपरा से हमने मीटिंग करी थी, उसमें हमने ये सारे पॉइंट उनके आगे मुस्तफा भाई ने, एमक्यूएम पाकिस्तान ने रखे, और नेपरा ने खैर इस चीज पे तो यकीन दहानी कराई है कि अक्टूबर के महीने तक, इसी साल के अक्टूबर में जो हमारा डिफरेंट लोगों को लाइसेंस देके बिजली सप्लाई करने के लिए बात हो रही है, उन्होंने बोला इस पे कानून साजी हो रही है, तकरीबन मुकम्मल है, और इंशाल्लाह अक्टूबर तक हम इस चीज को उसको हम वो करवाएंगे इसको।
कि डिफरेंट कंपनियां हैं जो बिजली सप्लाई कर रही हो, और इंशाअल्लाह ताला ये एमक्यूएम कभी भी कोई ऐसा पॉइंट उठा के जो अवाम के मफाद में, इस मुल्क के मफाद में, उससे पीछे नहीं हटती। इंशाअल्लाह इस चीज को हम लेके ठीक चलेंगे, है, और ये तो इंशाअल्लाह आपने हुकूमत से बात कर ली, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी है, जो उसकी दहशतगर्दी है, इसको कौन चैलेंज करेगा और कौन कंट्रोल करेगा? क्या इनके खिलाफ भी एमक्यूएम बैठेगी एहतजाज करने के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए हर चीज का एक वक्त होता है ना। एहतजाज करने पे तो मैं या मेरी पार्टी रोजाना बोले कि भाई हर जुम्मे के बाद मस्जिद के बाहर आ जाओ, हम एहतजाज कर रहे हैं। देखिए लोगों को खा के थका के ना, देखिए हम बात करेंगे। हम अगर हुकूमत में आज वफाक में हमने वजीर आजम के लिए वोट डाला है, वो डाला है, हम उनसे बात करेंगे। देखिए आज बिल्कुल। हम हैं उनके साथ, तो वो हमारी बात सुन रहे हैं ना। जब हम पोजीशन पे जाके बैठ जाएंगे और सिर्फ डेस्क से बजाएंगे तो हमारी बात तो कोई नहीं सुनेगा। देखिए जब बिल्कुल कोई चीज की हद हो जाएगी ना, तो इंशाल्लाह इस शहर की आवाम को हम कॉल देंगे, और हमें यकीन है कि इस शहर की आवाम हमारे कॉल पे आगे खड़ी भी होगी। जब देखिए एहतजाज का जरूरत पड़ी ना, तो एहतजाज भी होगा। और इंशाल्लाह आप जो बोली कि इलेक्ट्रिक को लगाम कौन दिलवाएगा, इंशाल्लाह इस के इलेक्ट्रिक को इस शहर के 36 नुमाइंदे एमक्यूएम पाकिस्तान के, 21 एमएनए और ये एमक्यूएम पाकिस्तान इंशाल्लाह इस शहर को इंसाफ दिलाएगी कि इलेक्ट्रिक से लड़ेगी। आप यकीन करें, हम रोजाना की बुनियाद पे ना हम लड़ रहे होते हैं। चाहे पीएमटी लोगों की जल जाए, चाहे लोड शेडिंग एक्स्ट्रा हो रही हो, कोई खराबी आ जाए, एक एक आवाम का नुमाइंदा आप गवाह, कभी आप मेरे एरिया में आके आप ये प्रोग्राम कर लेना, तो आपको वो गवाही देंगे कि यार ये जो हमारा एमपी हमारे रात को 3 बजे भी फोन उठा के इलेक्ट्रिक वालों को फोन करता है और हमारा मसला हल कराता है। ठीक है, जबरदस्त। अगर एमक्यूएम ऐसा चाहती है, इसको सपोर्ट करेगी, सारे इशू को लेकर टेकअप करेगी, आगे तक जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आशारिक जमाल साहब, रहनुमा एमक्यूएम हमारे साथ थे, गुफ्तगू कर रहे थे इस अहम मसले पर नाज़रीन। और उनका यही कहना था कि एमक्यूएम ने अगर इस मसले को उठाया है, देर से ही सही लेकिन उठाया है, तो इस पर हुकूमत से बात होगी, क्योंकि अभी वो हुकूमत की इत्तेहादी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक की इजारादारी जो कराची में कायम है, जहां हम देखते हैं कि घंटों की लोड शेडिंग है, कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम अलग बिल भरते हैं, जितना इस्तेमाल यूनिट नहीं होता वैसा बिल आता नहीं है, बल्कि उससे 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज्यादा बिल आता है। और अगर हम बात करें स्लैब्स की, तो स्लैब्स के हवाले से भी अवाम को लूटा जा रहा है। ओवर बिलिंग की भी शिकायत आती हैं कि जहां पर 150 यूनिट इस्तेमाल हुए तो उसके स्लैब को चेंज करने के लिए उसको एक्स्ट्रा यूनिट्स डालकर उसके बिल को बढ़ाया जाता है, ताकि वो जो एक तखमीना है नुकसान का, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए अवाम की जेबों से पैसे निकलवाए जाएं। लेकिन क्या ये हुकूमत और अवामी नुमाइंदे और ये तमाम लोग ये नहीं जानते कि अवाम पहले ही रोजगारी से तंग है, बेरोजगारी से तंग है, उनके पास रोजगार नहीं है। अशेख और अनोश की कीमतें देखें, पेट्रोल की कीमतें देखें। अगर इस सारे माहौल में हुकूमत खुद अपनी आवाम का नहीं सोचेगी, या वो अवामी नुमाइंदे जो हुकूमत ने चूज किए हैं खुद अपने हाथों से और आगे जाके बिठाए हैं, वो इनका नहीं सोचेंगे, तो फिर ये मुल्क कहां जाएगा? हमें इस मामले पर, इस सारे मसले पर बहुत ही तेजी से और बहुत ही स्पीडी काम करके इसको सीरियसली लेके आगे बढ़ना होगा, ताकि ये आईपीपीज वाला मामला सॉर्ट आउट हो सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।